बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंडक्टिंग मीडियम पढ़ेंगे। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम नॉन कंडक्टिंग मीडियम के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात की थी। उसके जितने भी केसेस थे वो सब हमने देखे थे। तो इसमें कंडक्टिंग मीडियम को देखेंगे और इसमें जो पहला केस हम देखेंगे वो नॉर्मल इंसिडेंस होगा। मतलब कि जब हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अपने जो कंडक्टिंग मीडियम का प्लेन है उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलरली फॉल करेंगे तब। तो थोड़ा सा अगर मैं इस फिगर को पहले एक्सप्लेन कर दूं तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है और ये जी एक्सिस है। एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मेरे पास मीडियम 1 है और एक्स एक्सिस के राइट साइड पे मेरे पास मीडियम 2 है। और मीडियम 1 जो है वो मैं एक इंसुलेटर ले रहा हूँ या नॉन कंडक्टिंग मीडियम ले रहा हूँ और उसके लिए मैंने कंडक्टिविटी जो मैंने जी से लिखी है वो 0 रखी हुई है। और इसके पैरामीटर जो है वो मैं 1 से लिखूँगा, जैसे एप्सिलॉन 1, म्यू 1, n1 और v1। और जो मेरे पास मीडियम 2 है उसकी कंडक्टिविटी G2 होगी और एप्सिलॉन 2, म्यू 2, n2 और v2 इसके बाकी पैरामीटर्स होंगे। तो एन मीडियम 1 के लिए मीडियम 1 में मेरे पास एक तो इंसिडेंट वेव होगी और फिर कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करके जो वेव आएगी उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड वेव होगी। और फिर हम देखेंगे कि ट्रांसमिटेड वेव होगी या नहीं होगी। उसके लिए अभी मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक लेट किया हमने कि हमारे पास कोई ट्रांसमिटेड वेव भी होगी। तो इंसिडेंट वेव के लिए मैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम है तो नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए हम प्रीवियस वीडियोस में सोल्यूशन फाइंड कर चुके हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोल्यूशन अगर उसका मैं लिखूं तो वो कुछ इस फॉर्म का होगा। और फिर रिफ्लेक्टेड वेव के लिए मैं लिखूं तो वो ये होगा और आई की जगह पे सिर्फ हम आर लिख देंगे, वो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ट्रांसमिटेड वेव तो ट्रांसमिटेड वेव तो मेरे पास जाने वाली है मीडियम 2 में जो कि कंडक्टिंग मीडियम है। और कंडक्टिंग मीडियम के लिए भी अलग से हमने सोल्यूशन फाइंड किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। तो उसका सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म का था मेरे पास। तो ये मेरे पास उसका सोल्यूशन आ गया जिसमें ये गैमा बराबर है के प्लस आयोटा टॉ के। और के भी हमने फाइंड किया था प्रीवियस वीडियोस में बड़ी डिटेल में कि के की वैल्यू ये है और टॉ की वैल्यू मेरे पास बेसिकली ये है। ये के की दो वैल्यूज़ हैं। अगर हम माने के की असल वैल्यू ये है, अगर दूसरा हम ये माने कि जो अच्छा कंडक्टर है उसके लिए हम इस वैल्यू को ग्रेटर देन 1 कर देते हैं और फिर हमारे पास के की ये वैल्यू आती है एक गुड कंडक्टर के लिए। तो ये वैल्यूज़ ये इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोज़ में बात कर चुके हुए हैं। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के सोल्यूशन भी हमने फाइंड किए थे। उसके सोल्यूशन भी अगर हम देखें तो वो उसके सोल्यूशन कुछ इस फॉर्म में हमें नज़र आएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का सोल्यूशन था और इसको मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखूं तो बी बराबर हो जाएगा म्यू एच के और म्यू दूसरी तरफ डिवाइड हो गई ये आ जाएगा। और एच इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये होगी, रिफ्लेक्टेड ये होगी और ट्रांसमिटेड इस फॉर्म में होगी। हमने कुछ पढ़ा था इसका। ये चूँकि नॉन कंडक्टिंग मीडियम में है और ये कंडक्टिंग मीडियम में है तो इनके सॉल्यूशंस भी डिफरेंट है, कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये और नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए ये। तो जिस तरह से हमने नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए सॉल्यूशन रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड किए थे वैसे ही हम इसके साथ करेंगे। हम अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। और बाउंड्री कंडीशन कैसे हम अप्लाई करेंगे, बाउंड्री कंडीशन हमने देखा था एट जी इक्वल्स टू 0 जो हमारे पास ये प्लेन आ रहा था, जो प्लेन ऑफ इंटरफेस से जो प्लेन आ रहा था मीडियम 1 और मीडियम 2 से एट दिस पॉइंट इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे हमारे पास जो है उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसका सम बराबर होगा राइट साइड पे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उसके सम के। तो ये बाउंड्री कंडीशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ जाएगी। यही बाउंड्री कंडीशन जब हम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करें थोड़ा सा। तो वो कंडीशन अगर उसके ऊपर लगाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगा दें तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जी 0 पुट करते जाएं तो आपके पास सिंपल ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इसके बाद आगे क्या करेंगे हम यहाँ से इसको जो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 का स्क्वायर रूट ये दोनों के पास है, इसको कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो आपके पास ये दो इक्वेशंस कुछ बनेगी, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और अब अपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हम टर्म्स फाइंड करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूँ, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूँ 4 से तो मेरे पास ये इस फॉर्म में कुछ आंसर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी और फिर इसको भी अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ई आई वाली टर्म्स दोनों एक तरफ कर लें, ई आर नॉट वाली टर्म जो है वो दूसरी तरफ कर लें और वहाँ से आप फिर फाइंड करेंगे रेशो। तो जब आप रेशो फाइंड करेंगे तो रेशो से हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आंसर आ जाएगा।
अब अगर हम माने कि हमारे पास जो कंडक्टर है हमारा वो एक अच्छा कंडक्टर है, तो फिर उस केस तो जो अगर माने हम कि हमारा जो कंडक्टर है वो एक अच्छा कंडक्टर है, तो उसके लिए मैं जो कंडक्टिविटी है उसको इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूँ कि वो उसको लेट करूँ कि वो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है। अगर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट है तो ये जो गैमा हमारा पास जो कि कंडक्टिविटी का फंक्शन है ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसके ऊपर मैं लिमिट लगा दूंगा कि गैमा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने गैमा 2 लिखा हुआ है, तो आप इसको गैमा 2 लिख लें। अगर कहीं पे गैमा के साथ 2 मिसिंग हो तो आप 2 लिख लीजिएगा वहाँ पे। तो ये मेरे पास आ गया इस फॉर्म में। अब लिमिट अप्लाई करने से पहले हम एक काम करेंगे कि ऊपर नीचे गैमा को डिवाइड कर दें। उससे ये होगा कि गैमा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और 1 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये 2 टर्म्स बचेंगी हमारे पास, ये दोनों टर्म्स सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। ये दोनों कट जाएंगी और मेरे पास माइनस की फॉर्म में आंसर आ जाएगा -1। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन आएगा इस फॉर्म में। इन दोनों को काट दें तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ei0 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा। और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो बिल्कुल बराबर है हमारे पास इंसिडेंट वेव के, और सिर्फ माइनस साइन के साथ। माइनस साइन आ रहा है कि जब भी कंडक्टिंग मीडियम से जब भी वेव रिफ्लेक्ट होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो बराबर होगी -ei0 के, मतलब इंसिडेंट वेव के बराबर होगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में और 180 डिग्री के फेस शिफ्ट के साथ। तो सारी की सारी इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्ट हो गई, तो ट्रांसमिट तो कुछ भी नहीं हुई। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी, हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो सारी की सारी वेव जो है वो ट्रांसमिट वो रिफ्लेक्ट कर देगी, ट्रांसमिट कोई भी वेव नहीं होगी। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑब्वियसली फिर 1 आने वाला है और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑब्वियसली 0 आने वाला है हमारे पास। तो वो सारी की सारी वेव जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगी और ट्रांसमिट नहीं होगी कोई भी वेव। अगर हम मान लें कि कंडक्टिविटी इन्फिनिटी नहीं, कुछ कुछ कांस्टेंट है, तब भी हमारे पास जो है इतनी कम ट्रांसमिटेड वेव बहुत ही कम होंगी। स्किन डेप्थ कुछ ना कुछ आएगी, हमने ये प्रीवियस वीडियोस में बात की है स्किन डेप्थ की। वो कुछ ना कुछ स्किन डेप्थ आएगी और उस स्किन डेप्थ के बाद ऑब्वियसली जो हमारी वेव है वो कंडक्टर से रिफ्लेक्ट होने वाली है और रिफ्लेक्ट अल्टीमेटली वो हो जाएगी और कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा, सब की सब वेव रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसमें हमने देखा कि कंडक्टिंग मीडियम से किस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये रिफ्लेक्ट करेंगी।